यह कहानी बिहार राज्य के जहानाबाद जिला के एक छोटे से गांव लखनसंभा की है। चारों ओर घने जंगल, बीच से गुजरती टूटी फूटी पगडंडियां और गांव के चारों ओर फैली अजीब सी खामोशी। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, मगर जैसे ही सूरज ढलता यहाँ का माहौल बदलने लगता। गांव वालों का कहना था कि इस जमीन पर कोई पुराना श्राप है। लखनसंभा के लोग रात होते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, बाहर निकलने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं कि गांव की सीमा पर एक खंडहर है जहां रात को अंधेरे में अजीब आवाज सुनाई देती है, कभी किसी औरत के रोने की, कभी घुंघरू बजने की, तो कभी अनजानी चीख। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक इस हवेली में कभी एक जमींदार रहा करता था। जमींदार हरिनाथ सिंह। धन दौलत और ऐश्वर्य से डूबा हरिनाथ सिंह बहुत क्रूर और जालिम था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर गांव वालों ने कई बार बगावत करने की कोशिश की, मगर हर बार असफल रहे। कहते हैं कि उसकी हवेली में एक रहस्यमयी कोठरी थी जहां से रात को औरतों के रोने चिल्लाने की आवाजें आती थी। कहते हैं कि हरिनाथ सिंह की हवेली में एक युवती बंद थी, उसका नाम था रूपा, एक गरीब किसान की बेटी। हरिनाथ सिंह की नजर उस पर पड़ गई और उसने बलपूर्वक रूपा को हवेली में कैद कर लिया। गांव वालों ने विरोध किया, मगर सब व्यर्थ गया। रूपा को हवेली की सबसे अंधेरी कोठरी में रखा गया। दिन रात उसके साथ जुल्म होते रहे। किसी ने उसकी चीखें सुनी, किसी ने उसकी घुंघरू की आहट। एक दिन अचानक खबर फैली कि रूपा मर गई। किसी ने उसकी लाश नहीं देखी, लेकिन हवेली के कमरे से खून की बदबू कई दिनों तक आती रही। गांव वालों ने माना कि रूपा की आत्मा उस हवेली में बंद गई है। तभी से लखसंभा गांव पर अजीब साया मंडराने लगा। जो भी उस हवेली के पास जाता वह या तो पागल हो जाता या फिर कुछ दिनों में मर जाता। गांव के बच्चे को कसम दी जाती थी कि सूरज ढलने के बाद कोई भी सीमा पार नहीं करेगा। औरतें शाम ढलते ही अपने काम निपटा लेती और मर्द घरों में दरवाजे मजबूत ताले से बंद कर देते। गांव के सबसे बुजुर्ग रामदीन बाबा हमेशा कहा करते थे, रूपा की आत्मा चैन नहीं लेगी जब तक उसका बदला पूरा न हो। लेकिन यह बदला किससे लेना था? लोगों को लगता था कि हवेली में छिपे हरिनाथ सिंह के वंशजों से। समय बीतता गया, हवेली खंडहर बन गई, मगर उसके आसपास का डर जस का तस बना रहा। साल 1995 की बात है। गांव के कुछ लड़के जो पढ़ाई के लिए शहर जाते थे, छुट्टियों में गांव लौटे। उनमें से एक था अजय। अजय को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने दोस्तों से कहा, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, अगर सच में भूत होता तो हमें आज तक दिख जाता। दोस्तों ने मजाक में उसे चुनौती दे दी, अगर सच में तू बहादुर है तो हवेली में जाकर दिखा। अजय ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात अजय अकेला हवेली की तरफ चल गया। चांदनी रात थी। हवेली आधी टूटी हुई, दीवारों पर जंगली बेलें लटक रही थी। अंदर घूप अंधेरा। जैसे ही अजय ने कदम रखा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। अजय ने टॉर्च जलाकर हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर झांका। तभी उसे लगा कि जैसे कोई घुंघरू बांधकर नाचना शुरू कर दिया हो। ठक ठक, छन 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 छन, आवाज तेजी होती गई। अजय का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन तभी एक सफेद साया दीवार से बाहर निकला और उसकी आंखों के सामने खड़ा हो गया। वह एक औरत थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था और पैरों में टूटी हुई पायलें थी। अजय चीख मारकर हवेली से बाहर भागा। अगले दिन सुबह लोगों ने उसे खेतों में बेहोश पाया। जब होश आया तो अजय बस एक ही शब्द बोल रहा था, रूपा रूपा रूपा। उसके बाद अजय कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह दिन रात पागलों की तरह रूपा का नाम लेता और रोता रहता। अजय की हालत देखकर गांव फिर से डर के साए में डूब गया। लोग कहने लगे, रूपा की आत्मा अभी तक हवेली में कैद है, जो भी वहां जाएगा उसका जान नहीं बचेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद लखनसंभा गांव में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी जिनसे लोगों का जीना दुर्लभ हो गया। अजय की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह रातों को चीख चीख कर उठ जाता, दरवाजे पर खड़े होकर बोला करता, रूपा आई है, मुझे बुला रही है। गांव वाले उसे देखकर सहम जाते हैं। उसकी माँ हर दिन रोती और कहती, हे भगवान, किस बला ने मेरे बेटे को छीन लिया। डॉक्टर, ओझा, तांत्रिक सब दिखाए गए, लेकिन कोई भी अजय को ठीक नहीं कर सका। उल्टा कहते हैं कि जब एक तांत्रिक ने हवेली की तरफ मंत्र पढ़कर अजय को छुड़ाने की कोशिश की तो अचानक उसके मुंह से औरत की आवाज आई, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद वह तांत्रिक गांव में दोबारा आया ही नहीं। अजय की घटना ने गांव में दहशत और बढ़ा दी। लोग दिन में भी हवेली के पास जाने से कतराने लगे। लेकिन तभी एक और विचित्र घटना हुई। एक रात गांव के पास के तालाब से गुजर रहे रामेश्वर काका ने देखा कि हवेली की टूटी खिड़की से दीपक की लौ जल रही थी। यह कैसे हो सकता है? हवेली तो सालों से वीरान है। रामेश्वर काका ने सोचा कि शायद कोई चोर छिपा है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े, दीपक की लौ बुझ गई और हवेली की खिड़की से एक औरत की हंसी सुनाई दी, हा 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 हा, तू भी आ जा। रामेश्वर काका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले दिन उन्होंने गांव में सबको बताया। लोग और ज्यादा डर गए। गांव के सबसे बूढ़े रामदीन बाबा ने सबको इकट्ठा करके कहा, तुम सब सोचते हो कि ये सिर्फ रूपा की आत्मा है, लेकिन सच यह है कि हवेली में सिर्फ उसकी आत्मा नहीं बल्कि और कई आत्माएं कैद हैं। गांव वाले चौंक पड़े। और आत्माएं कौन? रामदीन बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हरिनाथ सिंह ने सिर्फ रूपा के साथ ही जुल्म नहीं किए थे, वह कई और गरीब लड़कियों को हवेली में लाता था, उसकी जिंदगियां बर्बाद करता था और फिर उन्हें मौत की घाट उतार देता था। हवेली के तहखाने में उनकी लाशें दफनाई गई हैं। यही वजह है कि वहाँ के कई तरह की आवाजें आती हैं। सबके रोंगटे खड़े हो गए।
कुछ दिनों बाद एक और अजीब घटना घटी। गांव का छोटा बच्चा मनोज खेलते खेलते गुम हो गया। उसकी माँ रो रो कर बेहाल हो गई। गांव वाले ढूंढते ढूंढते हवेली के पास पहुंच गए। वहां देखा गया कि मनोज हवेली के दरवाजे पर खड़ा है और जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा है। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। गांव वाले चिल्लाए, मनोज इधर आ। लेकिन मनोज मुस्कुराया और बोला, रूपा दीदी ने कहा है कि मैं उनके साथ खेलूंगा। यह सुनकर सब सन्न रह गए। किसी तरह हिम्मत जुटाकर दो जवान आगे बढ़े और मनोज को खींचकर वापस ले आए। लेकिन बच्चे का चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। वह कई दिनों तक सामान्य नहीं हो पाया और बार बार वही शब्द दोहराता रहा, रूपा दीदी मुझे बुला रही थी। इन घटनाओं ने गांव को हिलाकर रख दिया। लेकिन एक युवक था वीरेंद्र। वह पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच का था। उसे इन सब पर विश्वास नहीं था। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। मैं आज रात हवेली में रहूंगा और सच सामने लाकर दिखाऊंगा। गांव वाले बहुत मना करने लगे, लेकिन वीरेंद्र नहीं माना। वह रात को लालटेन लेकर हवेली में चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवेली की दीवार कराहने लगी। टूटी हुई खिड़कियां से ठंडी हवा चलने लगी। वीरेंद्र ने अपनी हिम्मत बांधते हुए तहखाने की तरफ कदम बढ़ाया। तहखाना अंधेरा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह पलटा, कोई नहीं था। तभी एक कोने से धीमी आवाज आई, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। वीरेंद्र ने लालटेन आगे बढ़ाई तो देखा दीवार पर खून से लिखा हुआ था, हम सब यहाँ कैद हैं। वीरेंद्र ने माथा पसीने से भीग गया। उसने भागना चाहा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी अंधेरे में से एक औरत का साया उभरा। सफेद कपड़े, चेहरे पर घूंघट, पैरों में टूटी पायल। उसने धीरे से कहा, तू भी यहीं रह जा। वीरेंद्र का गला सूख गया। उसकी चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले उसे हवेली के बाहर पहुंचे तो वीरेंद्र वहां बेहोश पड़ा मिला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और वह जुबान से सिर्फ एक ही वाक्य बोल रहा था, वहाँ बहुत लोग हैं, बहुत लोग। अब गांव में कोई भी हवेली का नाम लेने से भी डरने लगा। किसी की गाय अगर हवेली के पास चली जाती तो लोग उसे छोड़ देते। कोई भी जान जोखिम में नहीं डालता। औरत शाम से पहले घर लौट आती। मर्द रात को खेतों में पहरा भी बंद कर चुके थे। लेकिन इस डर का अंत अभी बाकी था। वीरेंद्र को हवेली से लाने के बाद उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। वह लगातार बुखार से तपता रहा और रात को नींद में बड़बड़ाता। हवेली के तहखाने में दर्जनों लड़कियां कैद है, सब खून से लथपथ में, सब मुझे घेर रही थी। गांव वाले दहशत में थे। सबको लगने लगा कि अब हवेली का श्राप गांव को पूरी तरह निगल लेगा। रामदीन बाबा ने तब गांव की चौपाल को सबको इकट्ठा किया और कहा, तुम सबको एक सच बताने का समय आ गया। सब चुपचाप उनकी ओर देखने लगे। रामदीन बाबा बोले, मैंने अपनी जवानी में अपनी आंखों से वो सब देखा था। हरिनाथ सिंह ने सिर्फ रूपा ही नहीं बल्कि कम से कम 12 और लड़कियां की जान ली थी। उन सबको हवेली के तहखाने में दफना दिया गया। एक और गांव वाला कांपती आवाज में कहा, लेकिन बाबा इतना बड़ा जुल्म हुआ तो गाँव वालों ने कुछ किया क्यों नहीं? बाबा की आंखों से आंसू आ गए। हमने कोशिश की थी। एक रात हम सब ने मिलकर हवेली पर हमला किया, मगर हरिनाथ सिंह ने अपने गुर्गों से हमें बुरी तरह हरवा दिया। उस रात कई गांव वाले मारे गए। तभी से किसी ने हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं किया। सुनकर सबके दिल कांप उठे। अब तो हवेली का साया गांव पर इतना गहरा होता गया। लोग कहते थे कि रूपा की आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। कभी रात के खेतों से गुजरते लोगों को औरत की गाने की आवाज सुनाई देती, घुंघरू की छन छन धीमी सरगम। कभी किसी की खिड़की पर सफेद परछाई दिखाई देती। एक बार तो यह भी हुआ कि गांव की औरतें तालाब पर पानी भरने गई थी। अचानक उनमें से एक औरत चिल्लाई, अरे मेरी परछाई पानी में दिख नहीं रही। बाकी औरतों ने झांका तो सचमुच उसकी परछाई गायब थी। तभी तालाब के पानी में से एक हाथ निकलकर उसे पकड़ने लगा। औरत किसी तरह छूटकर भागी, मगर उस दिन के बाद उसकी तबीयत कभी ठीक नहीं हुई। कुछ दिन बाद वीरेंद्र ने होश संभाला। उसने सबको बुलाकर कहा, अगर हम इस शराब से बचना चाहते हैं तो हवेली का सच उजागर करना होगा। रूपा और बाकी आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी। गांव वाले डरे समय थे, मगर वीरेंद्र ने उन्हें समझाया। आखिरकार 5 जवान उनके साथ चलने को तैयार हुए। रात का समय चुना गया। सबने मसाले उठाई और हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवाएं चलने लगी, दीवारें फुसफुसाने लगी। तहखाने की सीढ़ियां उतरते ही अजीब बदबू ने सबको घेर लिया। मसाल की रोशनी में देखा गया कि दीवार पर खून के धब्बे थे। अचानक एक कोना हिला और वहां से एक हड्डियां का ढेर बाहर निकल आया। सबने के मुंह से चीख निकल गई। वीरेंद्र ने कांपते हुए कहा, यही है वो मासूम लड़कियां। जैसे ही सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी। औरत के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। तभी रूपा की आत्मा सामने आई। लंबे खुले बाल, आंखों में खून और पैरों में टूटी पायल। उसने कहा, तुम सबको छोड़ दूंगी, मगर पहले मेरे कातिल की आखिरी निशानी मिटानी होगी। रूपा ने बताया कि हवेली के अंदर अभी हरिनाथ सिंह की आत्मा छिपी है। वह आत्माओं को बांध कर रखे हुए ताकि वे शांति न पा सके। जैसे ही रूपा ने यह कहा, हवेली की एक कोना फट गया और वहां से एक काला धुआं निकली। उसमें से एक भयानक आकृति उभरी, लाल आंखें, लंबा कद और डरावनी हंसी। मैं हूँ हरिनाथ सिंह, कोई मुझे हरा नहीं सकता। गांव वाले डर से कांप उठे। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और रामदीन बाबा के दिए मंत्रों का जाप शुरू किया। बाकी लोग मसाले घुमाने लगे। हरिनाथ की आत्मा चीखने लगी। रूपा और बाकी औरतों की आत्माएं सामने आ गई।
और उन्होंने मिलकर हरिनाथ को घेर लिया। हरिनाथ चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें आजाद नहीं होने दूंगा। लेकिन रूपा ने चीख कर कहा, तेरा अंत आज होगा। चारों तरफ आग की लपटें उठी, हवेली गूंज उठी और अचानक हरिनाथ की आत्मा जलकर राख हो गई। जैसे ही हरिनाथ का अंत हुआ, हवेली में बंधी सारी आत्माएं आसमान की ओर चली गई। चारों ओर शांति छा गई। रूपा ने आखिरी बार वीरेंद्र और गांव वालों को देखा और धीरे धीरे धुआं में गुम हो गई। गांव पर से श्राप हट गया। हवेली खंडर ही रही, मगर अब वहां न कोई रोने की आवाज सुनाई दी, न घुंघरू की छलक। लखन संभाग अब धीरे धीरे फिर से सम्मान जीवन जीने लगा। लोग अब उस हवेली को शांति का स्थान कहते। रामदीन बाबा अक्सर कहा करते, बेटा अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच एक दिन सामने आता ही है। और वीरेंद्र वह गांव का नायक बन गया, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह टिस रही कि इंसान की हवस ने इतनी मासूम जिंदगियां निगल ली। तो होप गाइस, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।